तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो सॉल्यूशन वाला वीडियो होने वाला है। आपको पता है क्लास 12th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का टर्म 1 एग्ज़ाम का पेपर हुआ है आपका। ठीक है, तो सेट देख लीजिए बच्चों, सेट 4 है आपका। और जो आपका प्रश्न पत्र का सीरीज़ है हमारा वो SSJ1 है। तो इसका आंसर की बताने वाला हूँ बच्चों मैं आपको। यहाँ पर अगर आप सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर्स पे बात कर लेते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो वो है बच्चों आपका क्यूबा मिसाइल संकट। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कल की या परसों की जो वीडियोस बनाई थी उनमें बता रखी थी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरे प्रश्न में जो है सो कि इसमें पूछा है शीत युद्ध के काल में छोटे छोटे देशों जो थे उनको दो गठबंधनों में शामिल होकर अपने लिए क्या क्या प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो शीत युद्ध काल में क्या था कि छोटे छोटे देशों को गठबंधन जो थे, मतलब ये जो महाशक्तियाँ थी, वो अपने अंदर शामिल करके क्या क्या प्राप्त करना चाहते थे तो वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा। यानी कि पहला देख लीजिए स्थानिक प्रतिद्वंदिता से रक्षा करने का वायदा, और तीसरा है आत्मरक्षा के लिए आर्थिक सहायता। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है हमारा कि निम्नलिखित में से पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, वही पहला आपका गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के स्थान बताना है आपको। चौथा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है उसको चुनिए जो शीत युद्ध का कारण नहीं था। तो इसका सही उत्तर आप तीसरा लिख सकते हैं। दोनों गठबंधन संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, तो यह आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठन किया गया था। तो वो था ऑप्शन नंबर बी, पाँचवें का योजना आयोग। और हाँ बच्चों, इस पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपसे कमेंट में भी पूछूंगा कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है, तो आप लाइन से एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, देन लाइन से कमेंट कीजिएगा, और जिसका कमेंट लाइन से होगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा, और सही होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, छठा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं उसको नियुक्त करता है। ठीक है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है बच्चों, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, प्रधानमंत्री जहाँ तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो सकता है, यानी कि तीसरा, नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से काम करता है। और चौथा है नीति आयोग के बड़े राज्यों को बड़ी और छोटे राज्यों को छोटी भूमिका देता है। तो ये आपका असत्य है। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। तो वो था आपका 9वें का बी ऑप्शन, औद्योगिकरण। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए कथन शॉक थेरेपी के बारे में है, ऐसे विकल्प चुनिए जो केवल सत्य कथनों को दर्शाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप लिख सकते हैं, पहला और चौथा, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, 11वां प्रश्न जो है आपका 11वें का डी आप लिख सकते हैं, पहला, चौथा, उसके बाद आपका तीसरा, फिर दूसरा। ये काल के मतलब टाइम के हिसाब से इन सबको लगाना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डी ऑप्शन, तो वो हमारा बिल्कुल सही होगा 11वें का। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए कि नीचे लिखे समूहों में से देशों के उस समूह को पहचानिए जो विघटन से पूर्व सोवियत संघ का भाग रहा होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आप लिख सकते हैं, तजाकिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, 13वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन आप लिख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए बच्चों कि ऐसा कथन चुनिए जो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आप डी ऑप्शन लिख सकते थे। ठीक, सॉरी, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न देखिए बच्चों, 15वां प्रश्न है कि भारत की परमाणु नीति से संबंधित निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो सत्य नहीं है आपका। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका बी ऑप्शन सही हो सकता है, यानी कि आपका दूसरा और चौथा दोनों। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 16वां प्रश्न कि भारत के कौन से देसी रजवाड़े ने स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहने की घोषणा पहले ही की थी। ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हैं बच्चों, ग्वालियर। ठीक है, ये आप सी ऑप्शन हो सकता है 16वें का। 17वां प्रश्न देखिए बच्चों,
शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे अर्थात पश्चिमी गठबंधन अथवा पूर्वी गठबंधन में शामिल क्यों नहीं था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 17वें का आप सी ऑप्शन लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, यानी कि 18वें का बी ऑप्शन सही होगा। 19वें प्रश्न जो है हमारा, ठीक है, तो 19वें में बोल रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा मतलब भारत की किस देश के साथ संधि है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगेगा? तो नेपाल के साथ हमारा संधि है। तो 19वें का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 20वां देखते हैं ऑप्शन बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है? तो 20वें का डी ऑप्शन निकिता खुश्चेव। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग नहीं है? तो ये आप विश्व बैंक लिख सकते हैं, 21वें का बी ऑप्शन। 22वां प्रश्न देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिसेफ का कार्य है? तो ये बच्चों के यानी 22वें का सी हो जाएगा, यह बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करता है। तो आप ये लिख सकते हैं। 23वां प्रश्न देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका आप डी ऑप्शन लिख सकते हैं, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा मुझे सही नहीं लगा, मानव अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल तो है ही, ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा इसका हो सकता है। आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे बच्चों कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो उन 3 देशी रियासतों को दर्शाता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर आप सी लिख सकते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और ट्रावनकोर। 24वें का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। खंड ख यानी सेक्शन बी में आ गए हैं जिसमें 20 प्रश्न करने हैं कह रहा है, लेकिन हम सारे बताएंगे आपको। 25वां प्रश्न है कि भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना क्यों की गई? तो इसका सही उत्तर आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। 26वां प्रश्न देखिए बच्चों। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांश सदस्यों देशों का संबंध डैश से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा जहाँ तक है हो सकता है सी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि CTBT का सही व्यापक रूप क्या है? मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी 27वें का सी होगा। 28वां जो है हमारा क्वेश्चन की 28वें क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से देशों के किस समूह को धुरी राष्ट्र कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन लिख सकते हैं, जर्मनी, जापान और इटली। अब 29वां प्रश्न देखिए, ये हमारा क्या है कि कथन और कारण वाला है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो 29वें का आप ए लिख सकते हैं बच्चों। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण सही है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो 30वां जो प्रश्न है इसका भी ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कथन और कारण है। 31वां प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, तो 31वें का सी हो गया हमारा। 32वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है, तो 32वें का डी आप लिख सकते हैं। 33वां प्रश्न देखिए। 33वां जो प्रश्न है आपका, तो 33वें प्रश्न का आप ऑप्शन नंबर सी लिख सकते हैं, ठीक है, 33वें का। आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न, 33वां मतलब वही यूएनओ के बारे में दिया हुआ है। 34वां प्रश्न देखिए, ये भी कथन और कारण वाला है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आपने क्या लिखा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मुझे ना ये दोनों ही गलत लग रहा है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसका कमेंट करके बताइए कि 34वें का आपने क्या लिखा है। आगे चलते हैं। 35वां प्रश्न देखिए। 35वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे को सही नहीं ठहराता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप लिख सकते हैं, भारत जो है पाकिस्तान के विरुद्ध 2 युद्ध जीत चुका है। आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का कारण नहीं था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी ऑप्शन, देसी रजवाड़ों का भारत में विलय। आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन से परिणाम 1947 में हुए विभाजन के परिणाम थे? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आप लिख सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला है सांप्रदायिक हिंसा, दूसरा है लाखों लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न देखिए बच्चों। 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि अधिकांश रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ का अंग बनने के लिए कब सहमति प्रदान की थी? तो वो आपको लिखना है। तो जहाँ तक मुझे इसका लग रहा है
ये डी ऑप्शन लग रहा है, 26 जनवरी 1950 के बाद। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये बी या डी में से कोई एक हो सकता है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है डी हो सकता है, लेकिन 38वें का क्या होगा आप बताइएगा, लाइन से बताइएगा, पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और होंगे अभी। 39वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर का एक राज्य जिसे 1972 से पहले ही राज्य मतलब ये बन चुका था, तो ये नागालैंड है। 39वें का डी, ठीक है, 29वां बोल दिया होगा। खैर 40वां देखिए, ये कथन और कारण वाला है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, 41वां प्रश्न देखिए कि भारत के योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि, ऑप्शन नंबर सी मुझे ज़्यादातर इसका सही लगा, क्योंकि ये विकास के पुराने सामाजिक मॉडल पर आधारित था, ठीक है। बाकी इसका भी आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे सी ज़्यादातर लग रहा है, 80% चांसेस सी होगा इसका। आगे चलते हैं, 42वां प्रश्न कथन और कारण वाला है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से 43वां प्रश्न भी कथन और कारण वाला है, तो इसका भी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, 44वां प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत चीन के संबंधों में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। भारत चीन के सुरक्षा परिषद में प्रवेश का विरोध करता है, भारत कभी भी उसका विरोध नहीं करता है, बल्कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हमने उसको दिलवाई है चीन को, ठीक है, तो भारत कभी भी उसका विरोध नहीं करता है। आगे चलते हैं, 45वां प्रश्न देखते हैं, तो 45वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ। ओके, 45वां प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध आपस में मैत्री संधि की है, ठीक है। ये जहाँ तक मुझे सी लग रहा था इसका, ठीक है, एक बारी इसका भी आप कमेंट करके बताइएगा। टोटल इस क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होंगे जिनको आप कमेंट करके बताइएगा, जिनको मैंने बोला है एक्चुअली में, और इनमें कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन इसका मुझे सी ज़्यादातर लग रहा है सही। उसी प्रकार से अगला चलते हैं, तो 46वां है, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में सही कथन चुनिए, तो इसका बी आप लिख सकते हैं, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है 47वां प्रश्न, उस देश की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई चारों विशेषता है, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए आप, ये चारों विशेषता बांग्लादेश में ही देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, पूर्व चिलो नीति वगैरह का हिस्सा है हमारा ये। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ध्रुवीय विश्व का सम्मान। आगे चलते हैं, 49वां प्रश्न देखिए, मैंने कल भी बताया था आपको, ये लोगो किसका है बच्चों, तो ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है, ठीक है। तो 49वें प्रश्न का आप ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं। 50वां जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको ये चित्र मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ये जो है हमारे इस चित्र में ये नेहरू जी है, ठीक है, और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो चित्र है आपका प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 का है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, तो ये जो दिए गए टिकट है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा पैसेज से आता है। 52वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना को साम्यवाद का पतन कहा गया है, तो सोवियत संघ का विघटन आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के लिए लोकप्रिय है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका आप लिख सकते हैं इसका। अगला है 54वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन से दो देशों का समूह दूसरी दुनिया कहलाता है, तो यूक्रेन और रूस आप इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, 55वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आप बिल्कुल ही सही होगा। 56वां प्रश्न देखिए बच्चों कि ऐसा कथन चुनिए जो साम्यवाद की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 57वां प्रश्न किस राजनीतिक नेता ने ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की मांग की थी, तो MS जिन्ना ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, 58वां प्रश्न देखिए, 58वां जो प्रश्न है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा। और जो 59वां प्रश्न है आपका कि धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर कौन से दो राज्यों का बंटवारा किया गया था, तो वो पंजाब और बंगाल का किया गया था, पहले भी मैंने आपको बताया है। 60वां प्रश्न देखिए, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका, 60वें का बी, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आपका पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए।
चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।